सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। बड़े दिनों के बाद मुलाकात जो है वो हो रही है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था वीडियो का, और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी इसका मेन कारण भैया यही था। मेरी नज़र में जो मुझे नज़र जितना आएगा उतना ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ना यूट्यूब के पैसे कमाने के लिए, ना अपना चैनल बढ़ाने के लिए, ना कुछ बढ़ाने के लिए। मुझे अगर कोई नॉलेज मिलेगा जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ तो मैं, जो कि लोग सीखते हैं मेरे से, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी जो दुश्मन या नल्ले पाव पेजर इधर उधर से आते हैं वो आएंगे और चले जाएंगे। हम लोग यहीं पे हैं, जेड के आर्मी, और हम यहीं पे रह के सीखेंगे क्योंकि ऊपर वाला सिखाने वाला है। सही है, वो मुझे सिखाता है, मैं आपको सिखाता हूँ जितना को मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं, हर चीज़ ऊपर वाले ने खोल कर नहीं रख दी हुई। कुछ बातें छुपी छुपाई भी होती हैं, और वो ढूंढने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। फिर ही ऊपर वाला आपको वो ताकतें या वो शक्तियाँ देता है। तो इसी तरह ये क्रिकेट का जो नॉलेज है, अगर आपको ये लगे कि मैं कोई गरूर कर रहा हूँ या मैं कोई अपने आप को कोई बड़ा प्राउडी समझ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्रिकेट का नॉलेज है, मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया में शायद अकेला हूँगा, लेकिन पूरी दुनिया में जुआ जीतने वाले या कसिनो को मात देने वाले, या किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स बैटिंग हो या किसी भी तरह का जुआ हो, उसको जीतने वाले मेरी नज़र में बिलियंस ऑफ दुनिया, अभी 8 बिलियन है, उससे पहले भी कितनी दुनिया आई, वो जीतने वाले मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 होंगे जब से दुनिया बनी है अभी तक। और अगर हम अभी की बात करें 2000 से लेकर अभी तक 2025 तक, तो यहाँ पर कसिनोज के और बैटिंग्स के लेवल जो है, मशीन्स जो है, एग्लोरिथम्स जो हैं, अब तो ए आ गया है, वो टोटली जो है वो चेंज होते होते और बेहतर हुई जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो जीतने का प्रोसेस था, या मशीनों को, या किसी तरह कसिनो को, या क्रिकेट को, या टेनिस के मैच में जाके बैठ जाना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। बचेगा भाई एक चीज़, प्योर खालिस नॉलेज। अगर आप उससे बैटिंग करेंगे, किसी का बाप नहीं आपको हरा सकता। शेयर मार्केट में भी लोग किंग हैं, क्यों? वो टिके रहे। और यही बात मैं अगर क्रिकेट बैटिंग में करता हूँ कि भैया टिके रहो, बने रहो, बुकी से लड़ते रहो, एक ही मैच में जीत हार मत करो। आपकी जितनी भी लिमिट है उसके 4 हिस्से कर लो, बैकअप के साथ बैटिंग करो, बैकअप के बगैर ना करो। तो ऊपर वाले ने ये जितना नॉलेज है, ये तो कुछ भी आपके सामने है, और बाकी की वीडियोस में भी आप आगे जाके इस वीडियो में भी देखेंगे कि ये जो नॉलेज है क्रिकेट का, मैं समझता हूँ ऊपर वाले की देन है, मुझे तोहफा है। और मेरे से बेहतर मैं कहता हूँ कि क्रिकेट को कोई ना जान सकता है, क्रिकेट बैटिंग को, और ना कर सकता है। आपको अगर लगे कि मैं कोई बहुत प्राउडी हूँ, या मैं बहुत कोई गरूर कर रहा हूँ या तकब्बुर कर रहा हूँ, तो वो आप भाईजान आपको लगता रहे। मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं। मुझे तो मज़ा आता है जब ऊपर वाला मुझे कोई नॉलेज देता है। क्रिकेट की जब नॉलेज मिलती है, कोई अगला स्टेप पता लगता है, कोई अगला राज खुलता है, अगला खुल जा सिम सिम की तरफ जो रास्ता है वो लेकर जाता है, तो वो तो मुझे बहुत मज़ा देता है, और मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, और आप लोगों को भी नॉलेज मैं देता रहता हूँ। 17 मैच बाकी हैं। भागते चोर की लंगोटी कह लो, अपनी इज्जत बचाना कह लो, क्योंकि 17 मैच बाकी हैं, और उससे पहले जितने भी मैचेस हुए, क्या आपने प्रॉफिट कमाया? घंटा नहीं कमाया। आधा आईपीएल तो आप सिर्फ बुकियों को पैसा देते रहे। उसके बाद कुछ मैचेस आए कि जिसके अंदर आरसीबी की एक ऐसी टीम जिसने आप लोगों को पैसा जिताया। अगर आप अपनी बैटिंग की हिस्ट्री को लेंगे तो उसके अंदर आपको आईपीएल की बैटिंग के ज़्यादा प्लस मैचेस आरसीबी के आपको मिलेंगे आपकी आईडी के अंदर। तो एक तरफ से फंटर को बैलेंस रखकर थोड़ा थोड़ा लुकमा डालते रहे, जैसे टॉम एंड जेरी की कहानी में आपको सुनाता हूँ, चीज़ वाली ट्रैप करने की। ठीक है, अब लास्ट 17 मैच में भी अगर आपको लगता है आपकी लक काम कर देगी, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम जीतने वाली है, तो मैं आपको ये स्ट्रेट वे बता रहा हूँ कि मैं आईपीएल, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, तब से बैटिंग कर रहा हूँ। और मैंने आज तक किसी चूतिए का कप, कोई टीम राइट होती, एक आधा तुक्का लग जाए कोई 5-7 सालों में तो लग जाए, लेकिन भाईजान लगातार किसी भी टूर्नामेंट, आईपीएल, गुजरात टाइटन 15 रुपए, ठीक है, दोनों टीमें कलकत्ता और सनराइजर आके बैठ गई। कलकत्ता
कप विनर आपको लास्ट ईयर दिया, वीडियोस पड़ी हुई है, जाके इसी चैनल के ऊपर, कहीं नहीं जाना, पिछले साल सिर्फ जाओ और वहाँ पे वीडियो पड़ी है। कलकत्ता नाइट राइडर गौतम गंभीर, सनराइजर हैदराबाद के बारे में क्या कहा, अब वीडियो शुरू है कि इस साल इस टीम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पिछले साल बड़ी दुनिया इसके बारे में चिल्ला रही थी, तो इस साल जो है वो सनराइजर हैदराबाद फाइनल खेल सकती है, बहुत अच्छा खेलेगी, और वो फाइनल खेली, लेकिन हमारी टीम थी कलकत्ता नाइट राइडर और कलकत्ता जीती। अब इस साल सनराइजर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाईजान सनराइजर के ऊपर बहुत रोशनी है, इसके प्लेयर्स के ऊपर बड़ा मार्केट लोड है, ये टीम वैसे परफॉर्मेंस नहीं देगी इस साल। इसी साल की वीडियो है, पिछले महीने की, जाके लगा के देख लो। अब माफिया ने क्या किया, जो आप बात सुनना चाह रहे हैं वो सुने। माफिया ने क्या किया, स्टार्ट के मैच में ही 286 जैसा टोटल खड़ा कर दिया, दिग्गज टोटल खड़ा कर दिया। अब वहाँ पर 286 देखने के बाद जो फंटरों की उन्होंने दुर्गत बनाई है, जो दुनिया के फंटरों को उन्होंने लूटा है माफिया वालों ने, वो आपके सामने है, कुछ छुपा तो है नहीं। सनराइजर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हुई है। वो टीम जिसके ऊपर बड़ी दुनिया जो है वो कह रही थी अब क्लासन ये कर देगा तो हेड उतार देगा, तो अभिषेक शर्मा ये कर देगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, नीतीश कुमार रेड्डी चला ही नहीं। तो आप ये देख ले, मोहम्मद शामी की बात कर ले, मैंने आपको कहा था इतनी जोर जान लगा के उसने बॉलिंग नहीं करनी है हैदराबाद पे, और शामी प्लेइंग फ्रॉम हैदराबाद, मार्केट लोड ही नहीं उसको उठने देगा, ठीक है। अब ये बातें हर टूर्नामेंट में होती हैं, ये कोई ये नहीं है कि आईपीएल में ही चल रही हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट लोड भाई और सिखाएं, मैं आपको और सिखाता हूँ। एक टीम जिसने T20 क्रिकेट की भाषा ही बदल के रख दी पिछले साल, सनराइजर हैदराबाद ही वो टीम थी जिसने क्रिकेट की भाषा बदल के रख दी और दुनिया की क्रिकेट को बताया कि भाई इस किस्म की क्रिकेट खेलनी है। अगर तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है तो तुम फारिग हो, जैसे कि पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है तो वो फारिग है। जब तक पाकिस्तानी टीम के पास ऐसे हार्ड हिटर खिलाड़ी नहीं आते, ना डर खिलाड़ी जिनको बोलते हैं कि अब दिखाई देंगे हमें अनकरीब, क्योंकि अब नीचे से पीएसएल के अंदर भी हम जो क्रिकेट देख रहे हैं वो अच्छी लेवल की क्रिकेट देख रहे हैं, वो कोई इतनी बुरे लेवल की क्रिकेट नहीं, अच्छे प्लेयर जो हैं वो हैं, बाय किए गए हैं, उनसे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और मैं ये मानने वाली बात है, अब कोहली रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, आपका भाई अगर नहीं बनता, अगर आपको T20 क्रिकेट की भाषा नहीं समझ आ रही कि अब ये गेम बन गई है फर्स्ट बॉल से हिट करने की, तो अगर आप ये नहीं खेल सकते तो भाईजान ओडीआई क्रिकेट खेले ना जाके, टेस्ट क्रिकेट खेले जाके, आप T20 के लिए नहीं बने। अब खोल लिया, उसको पता है कि यार अगर मैंने अगले 3-4 साल और रहना है तो T20 क्रिकेट के अंदर तो मेरा बल्ला चल रहा है और आरसीबी के साथ चल रहा है उनका बल्ला, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ के, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है इस रिटायरमेंट की भी। कोहली ने अभी रिटायर नहीं होना था, इसके पीछे भी बड़े कारण है, लेकिन वो हमारी बैटिंग से रिलेटेड नहीं है तो मैं डिस्कस ही भी नहीं करना चाहूँगा। अब हमारा मेन फोकस है बैटिंग, पैसा जीतना, तो हम उसी के ऊपर रहेंगे। सनराइजर तो हो गया बाहर, ठीक है, ये मार्केट लोड मैंने आपको समझाया कि एक ऐसी भाषा बदलने वाली टीम जिसने T20 की भाषा ही बदल दी, वो इस टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट जिसके अंदर मार्केट वॉल्यूम इस बार इंडिया पाकिस्तान बंगाली हैंडल नहीं कर रहे, इस वक्त पूरी दुनिया से पैसा लग रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो वहाँ पर आके सनराइजर इज़ द हॉट फेवरेट टीम ऑफ एवरीबडी। तो वहाँ पर क्लासन भी मैंने आपको बोला था नहीं चलेगा, एक आधा मैच चलाएंगे कि क्लासन अभी जिंदा है, और वैसा ही हुआ अभी तक, क्लासन भी एक आधे मैच में ही चला है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मार्केट लोड देखना चाहिए था कि यार इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना बड़ा वॉल्यूम और एक सुपरस्टार टीम है, तो उसकी अगली फिल्म फ्लॉप होनी होनी, और आजकल यही चल रहा है कि फिल्म जो अगर पहला पार्ट हिट हो जाता है तो दूसरे तीसरे पार्ट के अंदर बड़ी कास्ट लेकर एक घटिया सी स्टोरी, एक घटिया से बजट के अंदर बनाई जाती है, और लोगों का पैसा जो है वो पहले ही हफ्ते बटोर लिया जाता है, और वो पिक्चर जो है वो जितनी मर्जी फ्लॉप हो जाए लेकिन वो हिट कंसिडर की जाती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो सनराइजर हैदराबाद ने भी कुछ ऐसा 286 का शो दिखाया, पिछले साल की भी जय जयकार साथ थी, और साथ ही 10 फिश भी हो गया, जैसे कि मैंने आईपीएल से पहले प्रोडिक्ट किया था। अब भी नहीं प्रोडिक्शन दे रहा मैं, सही है कि मैं अभी ये नहीं चल रही तो वो नहीं चल रही, ये भाईजान बातें नहीं है। अब आ जाते हैं अगली टीम पे, चेन्नई सुपर किंग।
चेन्नई सुपर किंग के धोनी साहब को मेरा पैगाम था, अगर आप वो वीडियो खोल कर देखें, कि धोनी जी बस करें, बड़ी हो गई, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं भाईजान, जाएं, आपकी मेहरबानी। अब वो क्रिकेट जो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं आप चले जाए। और धोनी आगे से क्या जवाब दे रहा है मुझे, कहता है भाई मैं तो कब से बैट डालना चाह रहा हूँ किट के अंदर और हमेशा के लिए रिटायर होना चाह रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने आपको आईपीएल से पहले समझाया था वो आ रहा है। धोनी कह रहा है कि भाई मुझे ये बताएं कि पिछले साल श्रेयस अय्यर कलकत्ता से कब जीता, उसको उठा के पंजाब में भेज दी, ऐसे कैसे बनेगी फैन फॉलोइंग। जो कल्ट की बात करता था मैं, जो अंधभक्तों की बात करता था, वो कैसे बनेगी। तो अगर मैं भी चला गया और इनमें से कोई बच्चों में से भी रेडी भी नहीं है टीमें के अंधभक्त बनाने को, तो कौन अंधभक्त बना रहा है फिर। मैं भी चला गया, अगर धोनी भी चला गया, तो धोनी को बहुत मुंह मांगी रकम देकर, कि इंसल्ट तो होगी बेटा लेकिन तुझे चैंपियन भी बना देंगे, मुंह मांगी रकम देके इन आईपीएलों में पिछले 3 साल से घुसेड़ा जा रहा है ज़बरदस्ती। बीसीसीआई को अकल आ जानी चाहिए कि अगर आप कल्ट नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं आप बना सकते। और बड़ा लेट कर दिया आपने मेहरमा आते आते। रोहित शर्मा इज़ रिटायरिंग, कोहली इज़ रिटायरिंग, जडेजा अनकरीब, उनकी भी कहीं ना कहीं से शायद उड़ती उड़ती खबर आ जाए। तो अगर आप धोनी जो है वो ऑलरेडी रिटायर है, तो कोई वहाँ पर है ही नहीं कि लोग टीवी और ऑन करें कोहली को देखने के लिए, धोनी को देखने के लिए, और कौन सुपरस्टार है ऐसा। तो वो पैदा करना, उसकी उसकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग बनाना। मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम है या चेल्सी है या मैनचेस्टर सिटी है या कोई भी टीम है फुटबॉल में, बार्सिलोना है, उनकी एक कल्ट है कि नहीं है, और वो उन्होंने बना के रखी है। आईपीएल को चाहिए जल्दी से कुछ ऐसे मैच कराएं, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ करवाएं, कुछ ऐसी रिवाइवरी बनाएं ताकि ये टूर्नामेंट ऊपर उठ सके। मुझे ये वॉर के बीच में ये जो मैच पोस्टपोन हुए हैं उसके बीच में मुझे बीसीसीआई की तरफ से मुझे जो शक था वो पूरा हुआ कि थोड़ा सा लेजीपन अभी भी है मैनेजमेंट के अंदर, और उसको रफ एंड टफ ना किया गया तो भाईजान ओलंपिक्स भी ख़तरे में पड़ सकता है। हम जश्न तो मना रहे हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट आ गया, लेकिन अगर कोई ऐसी लेजीनेस या क्रिकेट की कोई ऐसी इमेज अच्छी उभर के बाहर ना आ पाई तो फिर प्रॉब्लम फिर पड़ सकता है ओलंपिक। तो अगलों का क्या उठा के पहले भी बाहर निकाला, तो 1990 में कब निकाला था क्रिकेट को, होगा गूगल पे विकीपीडिया पे आप पढ़ लीजिएगा, इसी तरह फिर ना निकाल दिया जाए। तो उसके लिए आगे चलेंगे हम धोनी पे। तो धोनी बेसिकली लास्ट मैच जब हुआ तो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर, जो वहाँ पे आप अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो दीजिएगा, मैंने एक चीज़ लिखी कि मैंने कहा यार आज चेन्नई हारे ये मेरी समझ से बाहर है। फिर मैंने कहा आई एम नॉट गिविंग अप, जबकि वहाँ पर शिवम दुबे और ब्रेविस खड़े हुए थे, 27 पैसे जो है वो भाव आ चुका हुआ था, चेन्नई फिर हारने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा आज ये जीतेगा। आज धोनी, मैंने वहाँ पे जो शब्द बोले इधर नहीं बोल सकता, नहीं तो वीडियो ही बैन कर देंगे। आज धोनी ये गिराएगा ईडन गार्डन के ऊपर, ईडन गार्डन ढेर हो जाएगा, और पूरी न्यूज़ रिपोर्टिंग की उस मैच की मैंने, और एंड में विनर चेन्नई हुआ। और ये भी मैंने बोला था कि धोनी ही ख़त्म करेगा एज ए जर्नल ऑफ चेन्नई सुपर किंग। वजह उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी ताज़ा ताज़ा, और यहाँ पर उनका जो बैज है इंडियन आर्मी का, और सामने स्क्रीन पर लिखा आया, अगर आप एड्स के बगैर वाली क्रिकेट देखते हैं तो लिखा आया प्राइड इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, और वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग भी थी। मेरी पहले भी पसंद चेन्नई सुपर किंग थी, तो फिर पैसा उस पर डबल लगा कि भाई अब डबल लगाएंगे, तो तब 30 से 35 पैसे भाव था, वहाँ खाया। तो ये मैचेस पकड़ने जो हैं भाईजान ये भी सीखने हैं। धोनी का ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि धोनी ने रिटायरमेंट नहीं ली, और इस साल, और ये याद रखिएगा, ये कभी कभी होगा कि दो बड़ी टीमें आपस में फाइनल खेलेंगी। दो बड़ी टीमें किसी भी टूर्नामेंट की, या तो एक ऊपर निकल जाएगी बिल्कुल हमेशा की तरह, और एक जो है वो नीचे आ जाएगी। मुंबई ऊपर निकल गई, चेन्नई नीचे आ गई। इसी तरह चेन्नई अगर ऊपर निकली पिछले साल या उससे पिछले साल, तो मुंबई नीचे आ गई। ये क्या होता है, ये होता है फंटर को बीच में मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर देना। वो भागेगा एक टीम की तरफ, फिर दूसरी की तरफ, वो हारेगी, वो फिर पहली की तरफ, क्या भी हारेगी, वो फिर तीसरी की तरफ, इस तरह फंटर पैसा हारता है।
एक बड़ी टीम को आगे ले गए, दूसरी को पीछे ले गए। इसके ऊपर भी मैंने आपको फिक्सचर्स के ऊपर भी समझाया हुआ कि किन के मैचेस पहले रखे जाते हैं, किन के बाद में रखे जाते हैं और होता क्या है। इससे भी ऊपर मैंने अपनी बैटिंग कोर्स पेड कंटेंट में आप लोगों को बताया हुआ है। और अगली वीडियोस तो मैं बैटिंग की ला ही नहीं रहा, उसकी वजह वो नॉलेज ही किसी और किस्म का है। वो नॉलेज ऊपर वाले का दिया गया वो, और वो इतने सस्ते में पैसों में मैं नहीं बांटने वाला। अब आगे चलते हैं कि चेन्नई हो गई और एसआरएच हो गई, और आरआर की बात कर लेते हैं। आरआर रह गई है। तो राजस्थान रॉयल का मैंने आपको बताया था कि कुछ रिश्तेदारी चल रही है रेयान पराग की, और उसको कैप्टनसी से जो है वो हटाया जा रहा है संजू सैमसन को, और इंजरी शो कराई गई एंड में। पहले 3 मैच के लिए जो है कैप्टन नहीं थे, फिर इंजर कर दिया गया। तो संजू सैमसन जैसे बैट्समैन को, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे फेवरेट प्लेयर केएल राहुल है, लेकिन केएल राहुल से भी अच्छी बैटिंग संजू सैमसन कर लेते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब संजू सैमसन जैसे प्लेयर को इतना इंसल्ट किया गया आईपीएल के अंदर, ये मैं आपको आईपीएल से पहले ही बता चुका था कि ये सब कांड होगा संजू सैमसन के साथ। क्यों? फैमिली, रिश्तेदारों की टीम, रिश्तेदारों का ही कैप्टन रेयान पराग, और फिर उसे अनकरीब एक मैच विनिंग इनिंग भी खिलाई गई। फिर राजस्थान वो टीम होगी, आपको मैंने बताया था कि इसका भाव जो है वो 1900 रुपये 20 रुपये खुल रहा है। तो ये टीम ने ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसने आपको टाई भी दिया, उसने आपको जैकपॉट भी दिए, उसने आपको हरा के पूरा दिखाया गया। और जब आप आरआर के ख़िलाफ़ जाने लगे तो उन्होंने एक 14 साल का बच्चा भेज दिया। वो 14 साल का है, 16 साल का है वो बच्चा, शक्ल से वो बच्चा ही लगता है, बस मैं इतना ही कहूँगा। और उसका ऐसी इनिंग्स खेलना, ऐसे छक्के मारना फास्ट बॉलर्स को, टॉप रैंक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स को, इनक्रेडिबल। आईपीएल को 4 चांद लग गए थे, लेकिन बीच में ये वॉर मैंने आईपीएल बिठा दिया। अब ये 17 मैच आईपीएल को क्या ज़िंदा कर पाएंगे। और आरआर की कहानी भी इसी तरह ज़िंदा की गई इस 14 साल के बच्चे को डाल के। जैसे ये आया, एक बार फिर आरआर के पीछे फैन जो है वो खड़े होकर पूरी दुनिया इस बच्चे को देखने लगी, और पैसा आरआर पे दुनिया फिर लगाने लगी, और आरआर एक दफ़ा फिर जो है वो हार का शिकार होने लग गया। अब यहाँ पर ये तीनों टीमों का मैंने आप लोगों को, धोनी की रिटायरमेंट नहीं लेगा तो चुदेगा, और वो चुदा पूरे टूर्नामेंट बिल्कुल एंड पर है। एसआरएच बहुत मार्केट होगा, भयानक होगा, पिछले साल वाली परफॉर्मेंस नहीं होगी। सोने का चम्मच है कमिंस के पास, लेकिन वो मुझे इस साल नज़र नहीं आ रहा उसके मुंह में, इसलिए एसआरएच मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आगे जाने वाली है। ठीक हो गया, ये भी बोला था। फिर आ गई आरआर की बात, उसका तो कप रेट देखती मैंने आपको बता दिया था कि भाईजान ये बाहर है। ठीक है, इस टीम की आप लोगों ने हार खेलनी है। सारी वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगी। और कई लोगों को ये नहीं समझ आया कि मैंने आईपीएल में पहली दफ़ा ज़िंदगी में 2014-15 से वीडियो बना रहा हूँ, इन 10 सालों में मैंने ऐसा नहीं कभी हुआ कि आईपीएल के ऊपर पूरी टीम्स की वीडियोस ना डाली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिड ऑफ आईपीएल के अंदर जाकर मैंने दोबारा इनकी टीम्स के बारे में बात ना की हो। ये साल पहली दफ़ा हुआ है। और ये पहली दफ़ा क्यों हुआ है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो क्या नज़र आता कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर की वजह से मैच जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। इसी कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ। और किसी को क्या नज़र आ सकता है कि एकदम अटैक होगा और फिर वॉर शुरू हो जाएगी? किसी को नहीं नज़र आता ये चीज़। आईपीएल हो रहा है, आप एक स्पोर्ट्स बैटिंग पर्सन हो, आप उसी की तरफ ध्यान दोगे। आप कहाँ पे उधर दोगे, जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गलत नॉलेज देना मेरा काम ही नहीं है कि मैं आप लोगों को इधर आके गलत नॉलेज दूं और फजूल में अपनी वीडियो बनाता जाऊं, और बस ठीक है एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, यूट्यूब से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने रोका। मैं कहा यार मुझे नहीं नज़र आ रहा पहली दफ़ा आईपीएल में कब कौन जीतेगा, इसकी वजह क्या है। मैं रोज़ वीडियो बनाने बैठता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और फिर मुझे समझ आया जिस दिन पोस्टपोन हो गया पीएसएल और आईपीएल। मैं कहा लो भैया, इसलिए नहीं नज़र आ रहा था, वरना हर साल पिछले 10 सालों से 12 सालों से वीडियो आता है आईपीएल में हो या किसी भी टूर्नामेंट में हो। कि पहली दफ़ा हुआ 7 टीमों या 6 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, बाकी की बनाई नहीं। और मिड ऑफ आईपीएल भी आया तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि अब क्या होने वाला। ऊपर वाला दिखाता है जब, तो वो ये भी उसने ये भी समझाया कि बेटा नज़र क्यों नहीं आ रहा था,
और अब नज़र आएगा और अगली वीडियो के अंदर आएगा, और अगली वीडियो आएगी कल कि कौन जीतेगा भैया आईपीएल, और पीएसएल के ऊपर भी वीडियो आएगी कि उसका कप विनर कौन हो सकता है। पीएसएल का एक मैच बाकी है, वो मैं देख लूँ, फिर मेरे सामने थोड़ा सा क्लियर कट आ जाएगा कि भैया पीएसएल किसको जिता रही है इस दफ़ा। तो टूर्नामेंट से पहले जी ये कब जीत जाएगा, या टूर्नामेंट के बीच में वो जीत जाएगी, या ये छलांगे मारना बिना नॉलेज के, बिना सर पैर के, ऐसे लोगों से बचिया करें। दोस्तों के पास बैटिंग मत किया करें बैठ के, अपनी मर्जी से बैटिंग किया करें। आप हारें अपना पैसा अपनी मर्जी से। आजकल ट्रेंड चला हुआ है, साथ एक दोस्त बिठाया होगा, या तीन बिठा लोगे या चार बिठा लोगे, यार एक मोबाइल ऑन है, लो बहन चो छक्का आ गया, विकेट आ गया, अब ये कर लो। माइंड को जब तक रिलैक्स नहीं रखोगे, शांत नहीं रखोगे, तब तक पैसा जीतना बैटिंग में नामुमकिन है। ये भी एक चैप्टर है, और वो चैप्टर का नाम जो है वो मैंने रखा हुआ है, ग्रेटर इज़ लेसर एंड लेसर इज़ ग्रेटर। इसका मतलब है ज़्यादा जो है वो कम है, और कम जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे, और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब आ गए हैं वापस, और वीडियोस जो हैं वो अब बनाएंगे, और आईपीएल का विनर के लिए भी कल तक का आपका इंतज़ार करना है बस, उसके बाद आईपीएल का विनर भी हम निकाल ही लेंगे। खुदा हाफिज़ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।